दुबे जी जुड़ गई हैं हमारे साथ में। मधु जी, आप तक आवाज आ रही है क्या? मधु जी नमस्कार। मधु जी, आप तक आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको नमस्कार है मधु जी, और साथ ही आप ये बताएं, समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, संजय अभी भी फरार है। पहला ख्याल जो आपके दिल में आता है वो क्या है? अब पहला ख्याल मेरे दिल में आता है कि मैं सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की बहुत बहुत आभार हूँ, जो उनका ही देन है कि आज जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है और दूसरा भी मुजरिम गिरफ्तार हो जाएगा। मुझे उनके ऊपर पूरी भरोसा है। मधु जी, आप इंडिया न्यूज चैनल को लेकर के, मधु जी, इंडिया न्यूज चैनल ने 13 दिन तक दिन रात आपके साथ काम किया। इंडिया न्यूज चैनल ने आपके कहने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की। इंडिया न्यूज देश का इकलौता चैनल जिसने 13 दिन तक समर को खोजा, और इंडिया न्यूज ने ही सबसे पहले खबर ब्रेक की। इंडिया न्यूज चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मैं इंडिया न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत आभार, मैं उनका बहुत आभार मानती हूँ कि जो उन्होंने मेरी लड़की के केस में न्यूज चलाए और मेरी लड़की को न्याय दिलाए। अच्छा, अब मधु जी, अब आगे आप ये चाहती हैं कि दूसरा भी आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए? हाँ, गिरफ्तार। अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या ये बात सच है कि आकांक्षा दुबे को बार बार टॉर्चर और ब्लैकमेल किया करता था समर सिंह? हाँ हाँ, करता था, बार बार टॉर्चर करता था, ब्लैकमेल। अपनी पूरी तरह से मेरी लड़की को कब्जे में रखा था। कब्जे में रखने का मतलब क्या है? जो किसी के साथ में और काम नहीं करने देता था, उसको जान से मारने धमकी एकदम पूरी तरह से रखा था, ताकि दूसरे उसको बोलता था बार बार किसी के साथ में काम नहीं करने का है, किसी के साथ में काम नहीं करने का है। तो मेरी लड़की जब वो निकली, बोला होगा जान से मारे, तो मेरी लड़की उधर से जब काम छोड़ी, मानी भाई नहीं काम करूँ, पैसा भी नहीं जराए मत दे, तो दूसरे साथ में काम नहीं करेगा इंसान। हाँ, अच्छा, मार डाला, जब तो मेरे हाथ नहीं लगेगी ये। मधु जी, एक और बात आप बताएं, मधु जी, एक बात और आप बताएं, क्या समर आकांक्षा दुबे के वीडियोस भी बनाता था? हाँ, सब बनाता था वो, एकदम पूरी तरह से मेरी लड़की को टॉर्चर करके रखा था, पूरी तरह से। ओ माय गॉड, पूरी तरह आप तो माँ जी, आप इसका मतलब किया नहीं तो भागा क्यों? वही मेरी लड़की मुंबई जब मेरे पास आती थी, लड़की जब सो जाती थी, फोन नहीं उठाती। अच्छा मधु जी, एक बात बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपत्तिजनक वीडियो बनाता था? क्या अश्लील वीडियो बनाता था? क्या अभी वो जो भी मैं नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करता था और अपने कब्जे में रखा, किसी और के साथ में काम नहीं करना देना चाहता। नहीं, आपने ये बताया ना कि मोबाइल फोन से आकांक्षा के व्यक्तिगत निजी वीडियो बना लेता था और ब्लैकमेल करता था, ये कहना चाहती हैं क्या आप? नहीं, मेरी लड़की को वो टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, ये करता था, जो भी हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ मेरी लड़की को बहुत टॉर्चर करता था वो। अच्छा, मारने पीटने? मेरी लड़की के आँख पे देखो मारा था, अभी बर्थडे पे मेरी लड़की को पूरा आँख काला, हरदम मैंने फोन करके भी टॉर्चर कर, किसी साथ में काम नहीं करने का है, खाली उसके साथ में काम करो, खाली उसके साथ में काम करो। ओहो, ये तो आप जैसा बता रही हैं कि बहुत जुल्म करता था। ये तो कोई गुंडा, कोई गैंगस्टर ही ऐसा कर सकता है, किसी के सामने भी कसाई ही ऐसा कर सकता है। मेरी लड़की काम करने जाती थी तो उधर भी फोन करके मेरी लड़की को परेशान करता था, टॉर्चर करता था। अच्छा, हाँ, कितना दे रहा है, कितने पैसे में काम कर रही है, क्या, बहुत टॉर्चर करता था, ब्लैकमेल भी करता था। मेरी लड़की आत्महत्या करने वाली में से नहीं थी, बहुत बहादुर लड़की थी मेरी। मैं मानी नहीं थी मेरी लड़की आत्महत्या करी, उसको मारा गया है। आप देखिए, लाइफ आई है, लाइफ आई, वो वीडियो देखिए, वो डरने वालों में से लड़की नहीं थी। उसको देखिए, उसके रूम में पहले से आरोपी बैठा हुआ है, तो रूम में पहले से आरोपी बैठा हुआ है और उसमें होटल मैनेजर भी इन्वॉल्व है। मेरी जानकारी में एक चीज आई है मधु जी, मेरी जानकारी में एक चीज आई है कि समर सिंह और संजय सिंह का साथ देने वाला पूर्वांचल के आजमगढ़ का कोई बहुत बड़ा नेता है। क्या आप भी जानती हैं कि ऐसे किसी नेता को? हाँ, सपा से है, सपा से ये समर सिंह है, सपा से चुनाव भी लड़ने वाला था आजमगढ़ से वो। ओह अच्छा। हाँ, समाजवादी पार्टी से। अच्छा। प्रचार भी किया है, प्रचार भी किया था अभी बीच में, देखो आप सब लोग देखते होंगे, सपा से है वो। मुझे आजमगढ़ से चुनाव लड़ने वाला था। तो सपा के किस नेता के संपर्क में था ये? सपा से था अखिलेश के साथ में। अच्छा, उनका ही काम करता था, उन्हीं को जैसे उसमें खड़ा होने वाला था। आपको पहली बार कब लगा कि समर सिंह एकदम कसाई है, दानव है,
इतना मतलब दिल का इतना पत्थर वाला मुझे इंसान तो है शुरू जो से वो मारता लगा। पीटता है? मुझे तो मैं शुरू से जब मैं उसको देखी तब मैं ही अपनी लड़की को शुरू से ही मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। और मैं अच्छा। अपनी लड़की को बोलती थी, अब जब मेरी लड़की को मारा था तब मैंने उसको बोला कि बेटा तू पुलिस चौकी में कंप्लेन कर जाके। अच्छा 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 कंप्लेन कर। तो बोली मम्मी पुलिस कंप्लेन करूंगी तो मेरा भी नाम खराब होगा, इसका तो पूरा लाइफ खराब हो जाएगा। यानी तो थोड़ी यानी आकांक्षा को ये लगता था कि उसका करियर खराब हो जाएगा, इसलिए क्यों करियर विवादों में खराब हो रहना। जाएगा। हाँ तो वही मुझे बोली कि मम्मी मुझे इंजीनियरिंग काम करना है, छोटी छोटी बात में अभी क्या करूँ, उसकी करियर खराब हो जाए। मेरी रानी उसका करियर बनाने में लगी और वो मेरी रनिया को ही खा गया, मेरी रनिया को ही खा गया। बात की जागीर समझ के रखा था, मेरी रनिया को खरीद के अपने अंदर में रखना चाहता था। खा गया मेरी रनिया को अपना। तो यार फिर तीसरे 21 तारीख को धमकी देता है संजय सिंह और 24 तारीख की रात को मेरी रनिया को मार डालता है। यानी 21 तारीख को धमकी दिया, 21 को धमकी दिया और 4 दिन के बाद में मुंबई में मार दिया। बोलती रहे, बताती रहे, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मेरी रानी बोली कि भाई धमकी दिया, मैं उसको क्या लगा कि धमकी दिया तो मुझे जान से मार देगा। मेरी रनिया को इतना नहीं पता था कि धमकी दिया मुझे जान से मार देगा सही में, और वही किया, वो सच में कर दिया। मेरी रानी यहाँ पे आई, मधु जी एक और बताएं आप, चूंकि कई और भी लोगों पर आपको शक है। कई इस बीच कई किरदार मेरे सामने आए हैं। मेरे सामने अनुराधा सिंह आ चुकी हैं, मेरे सामने नेहा गायकवाड़ आ चुकी है, मेरे सामने अनुराधा सिंह भी इसकी मुखबिर है, समर सिंह की मुखबिर है। अनुराधा को समर सिंह ने भेजा था, अनुराधा को मुंबई से समर सिंह ने भेजा था कि जा फटाफट उसका लहाज जलवा। अनुराधा सिंह को, वो भी इसमें है, समर सिंह की मुखिया है। वो आई थी जो मेरी लड़की को शव जलाने के लिए, अनुराधा। ये आपको कब लगा कि अनुराधा सिंह समर सिंह की मुखबिर है? मुझे ऐसा तो नहीं लगा, वो ऐसे मेरी लड़की की सहेली थी। मेरी लड़की ऐसी थी, उसको क्या पता कि मेरी लड़की के साथ में ऐसा करे। मेरी लड़की उसके दुख में सुख में हर चीज में मेरी लड़की कुछ, उसको बहन से बढ़ के मेरी लड़की मारती थी। अरे मैंने बना के उसको खाना खिलाया, इतनी नमक हराम है, मुझे माँ बोलती थी, और मेरे लड़की के साथ में उसने ऐसा किया। अब सबसे पहले उसने ही मुझे न्यूज दिया कि माँ आकांक्षा को क्या हुआ। मतलब क्या हुआ आकांक्षा को? बोलती आकांक्षा ने सुसाइड कर लिया। बोली तेरा दिमाग सही है? अच्छा, तेरा दिमाग सही है, आकांक्षा सुसाइड कर ली, तुझे कैसे पता? अच्छा। फिर मेरे घर पे सब ढेर सारे औरतें भरने लगी। अच्छा। मैं बोली मेरे घर पे आज कुछ नहीं है, तो इसलिए आदमी मेरे घर पे कहाँ से आ रहे हैं? तो सब फोन पे फोन, और सब मुझे पकड़ के सब रोने लगी। सब बोले भाई सच। मैं बोली नहीं, तब से मेरा लड़का भी रोते रोते आया। बोली क्या बात? तो आई, फिर 20 मिनट के 15-20 मिनट अंदर मेरे घर पे आई। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि सबसे पहले आकांक्षा दुबे की मौत के बारे में आपको अनुराधा ने बताया, लेकिन अनुराधा ये कहने माँ जी लेकिन अनुराधा ये कहने में लगी हैं कि आपकी फ्लाइट, आपका जो हवाई जहाज है वो उन्होंने ही बुक कराया, आपकी मदद की अनुराधा ने। मैं बता रही हूँ, सुनिए तो बता रही हूँ। 15-20 मिनट बाद अनुराधा आई। अनुराधा आई तो फिर हुआ तो बोलती है माँ कैसे जाओगी, टिकट उकट निकाला है? तो मैंने बोला भाई मेरी वही एक रनिया थी, वही रनिया ही सब आने का जाने का कुछ भी मेरी रनिया ही सब कुछ करती। अच्छा। मैं किससे जाऊं बोलने, कौन सी रानी को गुहार लगाऊं कि रनिया टिकट निकाल दे, मैं अपनी रनिया के पास भाग के जाऊं? तो उसने मेरा टिकट करवाया। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी तो टिकट करवाई यहाँ से। लेकिन अनुराधा तो ये कह रही है, लेकिन अनुराधा की मुझसे बात हुई, मैंने आपके सामने भी बिठाया था। अनुराधा का ये कहना था, अनुराधा का ये कहना था कि भाई मैं तो समर सिंह से एक ही बार मिली हूँ या 2 बार मिली हूँ, गृह प्रवेश पर मिली हूँ, मैं इससे ज्यादा जानती नहीं हूँ, ये कहा है उन्होंने। अच्छा सुनिए मेरी बात। तो वो बोली, मैं बोली तुम भी चलोगी ना मेरे साथ में? बोलती हाँ माँ मैं भी चलूंगी साथ। अच्छा। मुझे एयरपोर्ट तक आई, एयरपोर्ट छोड़ने में, हम एयरपोर्ट पे पहुंचे, एयरपोर्ट पे पहले से पहुंची थी। मुझे बोली मेरी चलो, बोलती माँ तुम चलो मैं आती हूँ। दूसरे दिन गई, चलो मैं तो मेरी लड़की के अपने हाल उसमें मैं वो हो गई। तू मेरी लड़की को बोलती है मेरी बहन थी, मेरी जान थी। तो मेरी लड़की को फटाफट मुझे उसने, तुझे तो रुकना चाहिए था ना कि नहीं माँ मेरी बहन को जब तक ये नहीं होगा मैं बहन का चिता नहीं जलने दूंगी। ठीक है, ठीक है। पहली थी ना, बहन थी। मधु जी हालांकि एक माँ से ये कहते हुए मेरे भी कलेजे पर बहुत पत्थर आ रहा है, क्योंकि मेरी भी एक माँ है और हम सभी यंगस्टर्स में हैं जो टीवी के लिए या
कई इस उम्र के लोग जो हैं फिल्मों के लिए काम करते हैं, ये कहते हुए बहुत ही ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैंने ठीक तारीख जोड़ी है तो आज आकांक्षा की 13वीं है ना माँ जी? हाँ, आज 13वीं है मेरे रनिया। अपने जज्बात आप रोकिए नहीं। बहुत बार कहते हैं ना कि रो करके मन हल्का हो जाता है। माँ जी, अपने जज्बात मत रोकिए आप। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूंगा। एक माँ जिसने मैं बस यही चाहूंगी, जैसे एक माँ से बेटी सीना है तो वैसे उसको भी सजा होनी चाहिए, वो भी जान से जाना चाहिए, उसको भी फांसी की सजा होना चाहिए। जैसे मेरी रनिया को मुझसे सीना है, मेरा पूरा दुनिया उजाड़ लिया वो ने, पूरा मेरी दुनिया उजाड़ ली, वैसे उसको भी साथ में होना चाहिए। वैसे उसको भी तिल तिल करके मैं यही योगी आदित्यनाथ से योगी आदित्यनाथ जैसे आपने ये किया वैसे ही इसको कड़ी से कड़ी सजा दे, इसको भी तिल तिल की मौत मारे, क्योंकि फांसी की सजा। 13वीं है आज आपकी बेटी की। मुझे भी मैंने कहा ना कि बहुत बार जज्बात निकल जाना ही बेहतर होता है, मन भी हल्का होता है। आप मेरे साथ बात कर सकती हैं, क्योंकि आपके लिए इंसाफ की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मेरा चैनल इंडिया न्यूज लड़ रहा है, और तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे जब तक सीबीआई जांच की सिफारिश हो नहीं जाती, क्योंकि अभी इंसाफ अधूरा है। जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलती तब तक इंसाफ पूरा नहीं होगा। एक मां से मैं ये भी पूछना चाहूंगा, पहली बार जब बेटी गोद में आई, पहली बार जब बेटी ने बोला, जब पहली बार बेटी ने चलना सीखा, जब बेटी अपने पांव पर चली, जब पहली बार अपने बेटी को स्कूल में डाला, वो सारी यादें तो जहन में होंगी ना मधु जी? मधु जी, मधु जी, आप बोले ना, हम सब आपके अपने हैं। आप बोलिए ना कि वो पहला वक्त कैसे आप याद करेंगी जब आकांक्षा पहली बार पैदा होने के बाद आपकी गोद में आई थी। आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस भी दुनिया में है अपनी माँ की आवाज तो सुनना चाहेगी ना मधु जी? वही तो गोद तो मेरा उजाड़ लिया। मेरी दुनिया भी तो मेरी बच्ची थी, मेरे गोद में आज भी वो सोती थी, आज मेरे गोद में सोती थी आके। अब मैं किसको गोद में सुलाऊंगी, किसको सुलाऊंगी? दौड़ के आज मैं रास्ता बोलती, माँ मैं आ रही हूँ। मैं रास्ता खड़ी होकर जोती थी कि मेरी दुनिया आज आ रही है, आज मेरी दुनिया आ रही। अब मैं किसका रास्ता देखूंगी, किसका रास्ता देखूंगी? मैं रोज देखती हूँ रास्ता, जैसे मेरी रानी आ रही है, मुझे बोल रही है माँ कहाँ से रानी लाऊं, मैं अपनी रानी कहाँ से लाऊं? किसको मैं रनिया के आकांक्षा करके बुलाऊंगी? किससे कौन रनिया से बड़ा दुखवा बोलूंगी? ये बेटा आज मुझे ये चाहिए, बेटा आज ये हुआ, किससे अपना हाथ सुनाऊंगी, किससे हाथ सुनाऊंगी? कौन रनिया से अब हम बोलो? अपने आप को थोड़ा सा आप संभालें। एक कुछ और सवाल मैं करना चाहता हूं आपसे मैं कुछ और भी सवाल करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, बहुत जज्बाती हो गई आकांक्षा की मां मधु दुबे को आप सुन रहे थे। मधु दुबे का रो रो करके बुरा हाल